नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत पॉल है और आप देख रहे हैं पॉल फिजिका। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर 2 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेवन सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको यह जानना है कि कोई भी क्रिस्टल अगर है, ठीक है, उसकी जो आकृति है, उसका जो शेप है, ठीक है, उसका जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है? उसका 3D लैटिस पे डिपेंड करता है। लैटिस स्ट्रक्चर जो है, लैटिस स्ट्रक्चर क्या है ये मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। आप देखिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी फाइनल ईयर, उसमें आपको सारा नॉलेज डाटा मिल जाएगा आपको वहीं पे। तो जो 3D जालक में यूनिट सेल के आकार व आकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये जो है अपना सेवन सेगमेंट है, अपना जो सेवन सेगमेंट है, तो सेवन सेगमेंट किस पे डिपेंड करता है? जो आपका यूनिट सेल है उसमें जो भुजाएं हैं ए बी सी, ठीक है, और जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इनके मान को अगर मैं चेंज करते रहूंगा तो मुझे 7 समुदाय में मैं उसको वर्गीकृत कर सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है एक, ठीक है। ये क्या है? इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में अगर बात करूं तो मैं ये स्मॉल ए मान सकता हूँ, वाई एक्सिस में क्या मान सकता हूँ? स्मॉल बी, और जेड एक्सिस में मान सकता हूँ उसको स्मॉल सी, ठीक है। ये ए बी सी पे डिपेंड कर रहा है भुजाओं पे, और दूसरा क्या? कोणों पे। तो जेड और एक्स के बीच का कोण कौन सा बनेगा? बीटा। एक्स और वाई के बीच कौन सा बन रहा है? गामा। और वाई जेड के बीच क्या बनेगा? अल्फा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा जो कोण है, ठीक है, इनके बीच और इसकी जो भुजाएं हैं ए बी सी, इस पे डिपेंड करता है। तो इनके मानों को मैं अगर चेंज करता रहूंगा तो मैं उससे 7 समुदाय, क्रिस्टल के 7 समुदाय में वर्गीकृत कर सकता हूं। तो 7 जो हमारे समुदाय है कौन कौन से हैं? पहला है हमारा घनाकार क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल। दूसरा है चतुष्कोणीय क्रिस्टल, टेट्रागोनल क्रिस्टल। तीसरा है सम चतुर्भुजी क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, एक नताक्ष क्रिस्टल, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, त्रिनताक्ष क्रिस्टल, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, त्रिकोणीय त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल, ट्राइगोनल क्रिस्टल। इसको और रोम्बोहेड्रल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको क्या बोला जाता है, और रोम्बोहेड्रल भी, इसको याद रखिएगा। और साथ में क्या है? 7वां नंबर षटकोणीय क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, उसको हमको अपने दिमाग में हमेशा के लिए स्थित रखना है ताकि बाद में हमारे काम आ सके, ताकि हम भूले नहीं। तो ये क्या है? C2 हर एम टी, ठीक है। तो सी हिंदी में लेता हूं, C2 हर एम टी, ठीक है। तो सी से हमारा क्या है? हमारा क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। टी से क्या है हमारा? क्या है? टेट्रागोनल क्रिस्टल। ओ से क्या है हमारा? ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल। एच से क्या है हमारा? हेक्सागोनल क्रिस्टल। आर से क्या है हमारा? रोम्बो हेड्रल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? और ट्राइगोनल, ठीक है। याद रखिएगा, दिमाग में इसको रखिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। क्या? रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। आर से एम से क्या हो जाएगा हमारा? मोनो क्लिनिक क्रिस्टल, ठीक है। और टी से लास्ट वाला क्या हमारा बचा? ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल। हो गया 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ठो बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको हमारे जहन में हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके देखें। तो पहला है हमारा घनाकार क्रिस्टल, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें क्या है कि ये वे क्रिस्टल है, ये वे क्रिस्टल हैं जिनमें यूनिट सेल की तीनों भुजाएं की लंबाइयां क्या है? बराबर है, तथा कोण अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर या लंबवत है। और जो भुजाएं हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसके दो कंडीशन, एक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और दूसरा कंडीशन क्या है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें चार
थ्री फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? NaCl और कौन है? CaF2। ठीक है, ऐसा कुछ अल्फ ये जो इसकी जो भुजाएं ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। ठीक है, और इसमें जो एंगल जो है ये क्या है? 90 डिग्री है। क्या है एंगल? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके तीन क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इसमें कितने लैटिस बनेंगे आपके? तीन बनेंगे। क्या बनेंगे? तीन प्रकार के लैटिस बनेंगे। ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, तीन प्रकार के क्या बनते हैं? लैटिस बनते हैं। कितने लैटिस बनते हैं इसमें? टोटल तीन ब्रावियस लैटिस बनते हैं। कितना बनते हैं इसमें? तीन ब्रावियस लैटिस। किसमें? घनाकार क्रिस्टल में। दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा है चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल लैटिस क्रिस्टल कह सकते हैं। इसमें क्या है आपका? इसमें आपका क्या रहेगा? इसमें आपकी जो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं क्या रहेगी? सेम रहेगी, और तीसरी भुजा क्या रहेगी? बराबर नहीं रहेगी। और इसके बीच का जो कोण रहेगा वो क्या है? अल्फा। ये जो कोण रहेगा आपका अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी क्या रहेगा? अल्फा, तीनों कोण क्या रहेंगे? 90 अंश रहेंगे, 90 डिग्री रहेगा। देखिए आप डायग्राम में जो है ए और दो भुजाएं क्या है? बराबर है, और तीनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, लेकिन भुजा क्या है? दो बराबर है और एक बराबर नहीं है। ठीक है, और इसमें आपके क्या एक ठो इसमें एक क्या रहेगा? फोर फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री रहेगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है आपके निकल सल्फेट और टीन ऑक्साइड, दो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें आपके कितने प्रकार के लैटिस बन रहे हैं? इसमें दो प्रकार के लैटिस बन रहे हैं, दो प्रकार के ब्रावियस लैटिस बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया टेट्रा गुलान लैटिस। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका सम चतुर्भुजी या विषम क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है आपका। ठीक है, इसमें क्या है आपका? जो तीनों जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाइयां हैं वो क्या है? बराबर नहीं रहेगी। इसमें क्या होगा? तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं रहेगी। और जो कोण रहेगा, लेकिन कोण तीन क्या है? तीनों कोण बराबर रहेगा, और किसके बराबर रहेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए बी और सी तीनों क्या है? अलग अलग दिया हो, मतलब तीनों बराबर नहीं है। और लेकिन एंगल क्या है तीनों में? 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी जो इसमें जो रहेगा आपका टू फोल्ड घूर्णन एक्सिस रहेगा। क्या रहेगा इसमें? टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पाया जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है बेरियम सल्फेट, और दूसरा उदाहरण है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसमें आपका चार प्रकार का, फोर टाइप्स ऑफ क्या मिलेगा? क्रिस्टल लैटिस या फिर ब्रावियस लैटिस आपको इसमें मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार। कौन कौन से? एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा बेस सेंटर्ड, तीसरा बॉडी सेंटर्ड, और चौथा कौन सा है? FCC फेस सेंटर। ठीक है, इसके बाद है आपका एक नताश क्रिस्टल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। इसमें आपका जो तीनों भुजाएं हैं ये बराबर, तीनों भुजाओं की लंबाई जो है बराबर नहीं रहेगी, लेकिन जो कोण है, ठीक है, दो कोण क्या रहेंगे? बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन तीसरा कोण जो है बराबर नहीं होगा। तीसरा कोण क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देख रहे हो ए बी सी तीनों अलग है, तो यहाँ पे भी देखिए ए बी सी तीनों अलग है, लेकिन दो भुजा जो है, देखिए अल्फा बीटा कौन सा है? ए और सी के बीच का कौन सा है आपका? ये बीटा है। और ए बी के बीच क्या है आपका? आपका ये गामा है। ठीक है, और क्या है आपका? बीटा कौन सा होगा आपका? सॉरी, सी ए बीटा, बी सी ये आपका आएगा अल्फा। ठीक है, ये तो दो कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री होगा, और एक क्या है? 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, और आपका इसमें कितना फोल्ड सिमेट्री है? इसमें पाया जाता है आपके पास टू फोल्ड सिमेट्री पाया जाता है। एक टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पाया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? फेरस सल्फेट, ठीक है, और क्या है? सोडियम सल्फेट, दो उदाहरण है। ठीक है, इसमें आपके दो प्रकार के लैटिस संभव है। इसमें क्या है? दो प्रकार का लैटिस
संभव है। पहला कौन सा? सिंपल क्यूबिक, दूसरा बेस सेंटर। ठीक है, दो प्रकार के ब्रावियस लैटिस संभव है। पांचवा नंबर क्या है आपका? पांचवा नंबर है त्रिनेताक्ष या ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। इसमें क्या है आपका? तीनों जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई क्या है? बराबर नहीं है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या नहीं है? बराबर नहीं है। और जो कोण है वो भी क्या है? बराबर नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री क्या है? बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो आपका कोई भी सममिति नहीं पाया जाता, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, इसमें कोई सम्मति नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण है कौन कौन से हैं? ये आपका है पोटाशियम K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, और दूसरा क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसमें एक ही प्रकार का क्या बनता है? लैटिस संभव है। कौन सा? सिंपल क्यूबिक, एक प्रकार का लैटिस संभव है। कौन सा है? सिंपल क्यूबिक, SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, और छठवां नंबर क्या है आपका? त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय या त्रिसमानता, त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल, ट्राइगोनल क्रिस्टल। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? रोम्बोहेड्रल भी बोला जाता है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। A = B = C, तीनों क्या है? भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर होती है। और तीनों जो कोण है अल्फा बीटा और गामा, तीनों क्या है? बराबर होती है, परंतु ये तीनों 90 अंश नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपका 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पाया जाता है, रोटेशनल सिमेट्री पाया जाता है। और क्या है इसमें? इसमें सिर्फ एक प्रकार का क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक ही सिर्फ मिल पाया संभव है, एक प्रकार का संभव है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से आपके? ये आपके कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट आपके इसके उदाहरण है, या फिर कैल्साइट जो है, कैल्साइट, फिर आर्सेनिक, ये सारे क्या है? इसके उदाहरण है। किसके? ट्राइगोनल क्रिस्टल या रिम्बोहेड्रल क्रिस्टल के। ठीक है, आखिरी और सातवां सेगमेंट जो है वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल। इसमें क्या होता है आपका? जो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं क्या होती? समान होती, पर तीसरी भुजा समान नहीं होती। देखिए आप डायग्राम में, ए और ए दो भुजाएं समान है पर तीसरी भुजा भिन्न है। और इसका जो कोण होता है, पहला और दूसरा का कोण क्या होता है? बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है, लेकिन तीसरा जो है ये 120 अंश होता है। ठीक है, और इसमें जो है 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पाया जाता है, रोटेशनल सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से आपके? सिलिकॉन ऑक्साइड और आपके सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, इसके क्या है? उदाहरण है। ठीक है, और इसमें एक प्रकार का लैटिस संभव है। ठीक है, उसको ब्रावियस लैटिस एक प्रकार का संभव है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आपका सेगमेंट है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाया जाता है? तो हमने सातों में से देखा कि जो त्रिनेताक्ष ट्राइक्लिनिक, इसमें कोई भी सम्मिति नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये जो सातों में जो हमने देखा है, सातों का इसको एक समरी के रूप में देखना चाहेंगे तो ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा, कुछ इस प्रकार का कि घनाकार में जो आपका है, ये आपका यूनिट सेलों की भुजाओं की संबंध है, ये क्या है? उसका कोण का संबंध है और उसके उदाहरण है। ठीक है, तो घनाकार में आपके पास कितने ब्रावियस लैटिस संभव थे? इसमें 3 संभव है। ठीक है, और इसमें चतुष्कोणीय में आपके कितने संभव है? चतुष्कोणीय में आपके 2 संभव है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका सम चतुर्भुजी, सम चतुर्भुजी में आपके कितने संभव है? सम चतुर्भुजी में आपके संभव है 4। ठीक है, उसके बाद क्या है? चौथा एक नताश, एक नताश में आपके कितने संभव है? एक नताश में संभव है 2। और उसके बाद क्या है? त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष में कितने संभव है? इसके है संभव है 1। और छठवां नंबर क्या है आपका? त्रिकोणीय या रोम्बोहेड्रल वाला। ठीक है, इसमें क्या है आपके कितने संभव है? 1 संभव है। और इसमें भी षटकोणीय में कितने? 1 संभव है। ठीक है, तो टोटल 7 सेगमेंट में कितने ब्रावियस, ये क्या है आप लिख सकते हैं? ब्रावियस, ब्रावियस लैटिस कितने टो हैं? 3 2 5, 5 4 9 10 11 12 13 14, तो 7 सेगमेंट में 14 ब्रावियस लैटिस प्रेजेंट संभव है। ब्रावियस लैटिस संभव है कितने? 7 सेगमेंट में टोटल 14 ब्रावियस लैटिस क्या है आपके?
संभव है। तो ये रहा आपका पूरा लेक्चर सेवन सेगमेंट के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप देखते रहिए बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स का। ठीक है, पेपर 2 आपका पूरा, आपका पेपर 2 का कवर किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। आप प्लेलिस्ट में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।